स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपका इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखाने जा रहा हूं और उस ट्रिक को हम एक डिविजिबल रूल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब वो डिविजिबल रूल क्या है, चलिए देखते हैं। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 3, 9 और 11 का डिविजिबल रूल सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत इजी है और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं। डिविजिबल रूल, सबसे पहले हम 3 का डिविजिबल रूल देखते हैं क्या है। अगर हमें कोई डिजिट दे रखी है, जैसे मान के चलिए यहां पर ये हमें डिजिट है, यहां पे मैंने कोई एक नंबर लिख लिया और हमें ये चेक करना है कि क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो इसको पूरा का पूरा ऐसे डिवाइड करके देखते हैं कि हाँ ये 3 के टेबल से, अब इसको पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत टाइम लगता है। और आज के टाइम पे तो आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप उस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और उसी क्वेश्चन को आप 5 मिनट दोगे और जिसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे। तो हम ऐसे ना करके हम डिविजिबल रूल देखते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी होगी समझने में। चलिए देखते हैं। देखिए डिविजिबल रूल 3 का क्या होता है, आप ये जितने भी नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं इनको ऐड कर लीजिए। देखिए कैसे ऐड करेंगे। 9 + 3 + 6 + 5 + 8। अब इनको ऐड करते हैं। 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 5 23, 23 + 8 23 + 8। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 23 + 8। तो 8 में आपने 3 ऐड किया तो 11 कैरी 1 3, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 31। अब इस 31 को ना आप 3 से चेक कीजिए, क्या ये 31 3 के टेबल में आता है। तो आपको ये पता है कि जब आप 3 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ते हो तो कितना आता है, 30 आता है। और जब आप 3 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ते हो तो कितना आता है, 33 आता है। जो कि हमें ये पता चल गया कि हाँ 3 के टेबल में 31 नहीं आता है, इसलिए ये 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। देखिए कितना इजी था। अब हम इसी को ना दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे, देखिए। जैसे यही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको 3-3 के डिवाइड में 3-3 के भाग में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको पता है 3 के टेबल में 9 आता है, आप 9 को काट दीजिए। 3 के टेबल में 3 भी आता है, इसे भी काट दीजिए। 3 के टेबल में 6 भी आता है, इसे भी काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में ना तो 5 आता है और ना ही 8 आता है। तो आपको क्या करना है इस केस में, इन दोनों को ही ऐड कर लेना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 में 5 ऐड करोगे तो 13 आएगा। अब आपको पता है कि 13 हमारा 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है ना। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ ये नंबर 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है। ये तो ऐसा डिजिट लिया जो कि 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट लेता हूँ जो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं। चलिए अब हम ये नंबर देखते हैं, क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए आपको ये पता है कि 3 के टेबल में 3 भी आता है 1 बार में, तो ये भी कट जाएगा। 3 के टेबल में 6 भी आता है 2 बार में, ये भी कट जाएगा। 3 के टेबल में 3 भी आता है, ये भी कट जाएगा। अब हमें ये पता है कि 3 के टेबल में 8 भी नहीं आता और 4 भी नहीं आता। तो इस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को ही आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब आपको ये पता है कि 12 तो आता ही है 3 के टेबल में, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो हमें ये पता चल गया कि ये 12 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब कि ये जो मैंने नंबर लिखा था 3 6 8 4 3, ये नंबर पूरा का पूरा किससे डिवाइड है, 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। आया समझ में 3 का डिविजिबल रूल। अब हम इसी नंबर को चेक करेंगे, क्या ये 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है।
अब हम 9 का डिविजिबल रूल देखते हैं कि 9 का डिविजिबल रूल क्या है। चलिए अब इसको हम 9 के टेबल से चेक करते हैं। आपको ये पता है कि 9 के टेबल में 36 भी आता है। अब हमारा 3 का डिविजिबल रूल खत्म हो गया। अब हम 9 का डिविजिबल रूल देखते हैं। आपको ये पता है कि 9 के टेबल में 36 आता है, तो ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। या फिर आप इसको ना पेयर बना करके भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसा भी मैंने ये नंबर लिखा 36843, इसको आप 9 के पेयर में भी काट सकते हो। देखो 3 में आपने 6 ऐड किया, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये कट गया। अगर आप इसमें देखोगे 8 में आपने 4 ऐड किया 12 में आपने 3 ऐड किया तो 15 आ गया। अब हमें ये पता है कि 9 के टेबल से तो ये 15 डिवाइड होगा ही नहीं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 9 के टेबल से कटेगा नहीं, यानी कि डिवाइड नहीं होगा। आप इसको 9 के टेबल से भाग नहीं दे सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 9 के टेबल से डिवाइड है। नमस्ते भैया। आवाज नहीं चली। वीडियो रोक दी क्या मैंने, देखो। हाँ अबे यार भाई, कोई नहीं भैया, हो गया। अब कोई ना बोलेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल चुप रहना। जो आएगा सबको चुप करवा देना। 1 मिनट ऑन मत करना। कितने मिनट की होगी? ये रूल पहले समझा दो, उसके बाद अबे यार वीडियो चालू है प्रिंस। नंबर 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, वो थोड़ा सा ट्यूशन के बच्चे आ गए थे इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलिए दोबारा देखते हैं हम क्या ये, अब हम देखते हैं कि क्या ये 9 के टेबल से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको 9 का पेयर बनाते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 3 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, 12 में आपने 3 ऐड किया तो कितना आ रहा है, 12 में आपने 3 ऐड किया तो कितना आ रहा है, 15 में आपने 4 ऐड किया तो कितना आ रहा है, 19। अब हमें ये